नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हमारी हिंदी भाषा में ना एक कहावत कही जाती है कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता है। जिस प्रकार कुत्ते को घी हज़म नहीं होता है ना, उसी तरह से कुछ इंसानों को तारीफ़ें, मान, सम्मान कितने ही अवार्ड दे दो, पद्मश्री, पद्म भूषण, लेकिन कुछ लोगों की ये असलियत होती है, ये उनकी फितरत होती है कि भाई उन्हें कितना भी मान-सम्मान दे दो, लेकिन वो एहसान फरामोश थे, एहसान फरामोश हैं और वो लोग एहसान फरामोश ही रहेंगे, चाहे आप उन्हें कितना भी मान-सम्मान दे दो। ऐसा ही एक एहसान फरामोश है हामिद अंसारी, जो कि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था भाई साहब, लेकिन इसके बावजूद टाइम टू टाइम उस बंदे ने विक्टिम कार्ड खेले हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता है, मुस्लिमों के लिए इंडिया सेफ नहीं है। भाई साहब आप खुद देखिए, वो बंदा जो भारत का उपराष्ट्रपति बन करके बैठा है, इतनी बढ़िया पोजीशन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद टाइम टू टाइम उसने रैंडम रोना वाला कार्ड खेला ही है। और ऐसा ही रैंडम रोना जो है वो अब ए आर रहमान कर रहे हैं। ए आर रहमान जो कि जन्मजात मुस्लिम नहीं थे। ए आर रहमान का जो जन्मजात नाम था वो तो दिलीप था, लेकिन साल 1989 में 23 साल की एज में रहमान साहब जो हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि कन्वर्ट करने के बाद उनको भर भर के सफलता मिलती है, दुनिया जहां से उन्हें मान सम्मान प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलता है। भारत की सरकार उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण सब देती है, लेकिन इतना सब कुछ अचीव कर लेने के बावजूद दुनिया भर की शान और शौकत शोहरत सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, ऑस्कर भी अपने नाम लिखवा लिया है, बट इसके बावजूद ए आर रहमान जो है ना भाई साहब, वही हामिद अंसारी वाला चोला ओढ़ लिया है और एक अलग ही रैंडम रोना कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे 8-9 सालों से काम नहीं मिल रहा और मुझे काम नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक कम्युनल एंगल, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आप मुस्लिम हो इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है। तो इतने सालों से जो आपको काम मिला था वो किस वजह से आपको मिला था, और अगर आप एक मुस्लिम हो इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, तो हमारे बॉलीवुड के जो 3 बड़े स्तंभ हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये भी तो मुस्लिम हैं, लेकिन इन्हें तो भर-भर के काम मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके सामने हाइलाइट करना चाहूँगा, वो है इसका ए आर रहमान का ज़बरदस्त वाला दोगलापन। जब इन्हें काम मिलता रहा तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि भैया मैं एक मुस्लिम हूँ, इसके बावजूद हर कोई मुझे बहुत सारा काम दे रहा है, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ, इसके बावजूद हिंदू मेजॉरिटी में जो लोग हैं, वो मुझे भर-भर के एप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हिंदू डायरेक्टर मुझे काम देते हैं। जब काम मिलता रहा तब कभी भाई साहब एहसान नहीं जताया। अब काम नहीं मिल रहा है तो भाई उसे कम्युनल एंगल दिया जा, जबकि मेरा मानना है कि ए आर रहमान को अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में ए आर रहमान को बातचीत करनी चाहिए, पता करना चाहिए, लेकिन नहीं भाई साहब। अपनी गिरेबान में झाँकने के बजाय ए आर रहमान ने तो सीधा-सीधा रैंडम रोना वाला कार्ड खेल दिया है कि भैया मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे को काम नहीं मिल रहा है। जबकि देखा जाए ना, तो जो तमिल इंडस्ट्री जहाँ से ये ए आर रहमान साहब आते हैं, वहाँ पर एक टाइम पर ए आर रहमान की तूती बोला करती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनिरुद्ध नाम का एक जो म्यूजिक डायरेक्टर है, भाई आजकल ज़बरदस्त डिमांड में है। वो इसकी थलपति विजय की मास्टर आपने देखी होगी, आपने लियो देखी होगी, आपने बीस्ट देखी होगी, ये रजनीकांत की जेलर देखी होगी। अरे भाई साहब एक से बढ़कर एक फ़िल्में वो कर रहा है और आने वाले 4-5 साल के लिए हेवी डिमांड में है वो। अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की एक पिक्चर अनाउंस हुई है, उसमें भी अनिरुद्ध का ही म्यूजिक है। कहने का मतलब है कि वो तमिल इंडस्ट्री जहाँ से ए आर रहमान आते थे, वो इंडस्ट्री खुद ए आर रहमान को काम नहीं दे रही है, तो वहाँ पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और आप मज़े की बात देखिए कि ए आर रहमान जो है वो छावा फ़िल्म जिसमें कि इन्होंने म्यूज़िक दिया था, उसी फ़िल्म को ये डिवाइसिव फ़िल्म बोल रहे हैं। कह रहे हैं ए आर रहमान की ये पिक्चर जो है ये समाज को बाँट रही है, तोड़ रही है, लेकिन जिस तमिलनाडु से ये ए आर रहमान साहब आते हैं, उसी तमिलनाडु में स्टालिन नाम का एक झोपड़ी का कीड़ा है, जो ओपनली हिंदुओं से नफ़रत दिखाता है, सनातन की तुलना मलेरिया, डेंगू से करता है। ऐसे स्टेटमेंट को तो ए आर रहमान साहब कभी भी डिवाइसिव नहीं बोलते हैं। और चूँकि अनिरुद्ध जो है वो ज़बरदस्त डिमांड में है, उसके गाने हों या फिर उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, अलग ही कल्ट फैन फॉलोइंग उसने बना ली है। वहीं रहमान साहब जो कि 20-25 सालों से डोमिनेट कर रहे थे, अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, और चूँकि कोई पूछ नहीं रहा है तो भैया क्या करें, चलो विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं। जैसे हामिद अंसारी ने खेल लिया, ऐसा ही विक्टिम कार्ड ए आर रहमान ने खेल लिया। जब आप डिमांड में थे तब तो आपने कभी नहीं बोला कि भैया मेरा कम्युनिटी अलग है, मेरा धर्म अलग है, इसके बावजूद सारे हिंदू डायरेक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, तब तो आपने बिल्कुल भी एहसान नहीं जताया। लेकिन अब आपको किसी और वजह से कोई काम नहीं दे रहा है तो पट्ट से मुस्लिम कार्ड यानी कि विक्टिम कार्ड खेल लिया है। और ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले जो सेलिब्रिटी हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिले हैं। अगर किसी मुस्लिम क्रिकेटर का टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता है
तो मुस्लिम कार्ड खेल लिया जाता है, जबकि हमारे देश का जो कप्तान था मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो भी तो भाई साहब मुस्लिम ही था और वो तमाम मुस्लिम जिन्हें कि रवीश कुमार जैसे लोग जो हैं वो ब्रेन वॉश करते हैं, बरगलाते हैं, ये बोलकर कि डर का माहौल है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति अबुल कलाम जिन्होंने ए आर रहमान को दिया था पद्मश्री, तो भाई ये मुस्लिम ही तो थे, बट ये तो राष्ट्रपति बन गए। बट ये चीज़ किसी को देखनी ही नहीं है, सबको बस रैंडम रोना करना है। हम सताए हुए हैं, हमारा धर्म देख कर के हमें काम नहीं दिया जा रहा, लेकिन पहलगाम में धर्म देख कर के, धर्म पूछ कर के गोली मार दी जाती है, तब आप कहते हो कि भाई आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। ये दोगलापन है भाई साहब, ये हामिद अंसारी जैसे लोगों का, ए आर रहमान जैसे लोगों का। अब ये थी भाई साहब मेरी सीधी बात, नो बकवास, ये रहमान जैसे लोगों के ऊपर या फिर हामिद अंसारी जैसे लोगों के ऊपर। आपके क्या है ओपिनियन इन दोनों ही चपड़गंजू लोगों के ऊपर? जो भी हैं आपके ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।